हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस किस रूट में ड्रग दिया जा सकता है वैसे हम जानना है। तो प्राइमरीली में दो रूट में हम डिवाइड कर सकते हैं ये। एक तो लोकल रूट, दूसरा होता है सिस्टमिक रूट। लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन और किसी बॉडी पार्ट में वो लिमिटेड होगा, उसी पे ही और इफेक्ट दिखाएगा मेनली। सिस्टमिक इफेक्ट उसको नहीं होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो नहीं जाएगा, तो वो होता है लोकल रूट। और सिस्टमिक रूट मतलब ये डायरेक्टली या तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे सकते हैं या फिर कोई इनडायरेक्टली वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद ही इफेक्ट दे सकता है, तो वो रूट को हम बोलते हैं सिस्टमिक रूट। तो लोकल रूट में आ जाते हैं। मेन चार रूट होता है ऐसा, चार प्रोसीड्यूर। एक होता है टॉपिकल, दूसरा इंट्राथेकल, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टीरियल। ये देखो, ये इंट्रा आर्टिकुलर है और ये इंटर आर्टीरियल है, मतलब इंटर आर्टरी में दिया जाता है इस रूट में। इंटर आर्टिकुलर मतलब जॉइंट स्पेस में, आर्टिकुलर मतलब जॉइंट स्पेस पे दिया जाता है। इंट्राथेकल मतलब इसका मतलब है हमारा जो CNS मतलब CSF में दिया जाता है, लाइक हमारा वो लंबर पंक्चर प्रोसीड्यूर के थ्रू डायरेक्टली CNS पे अगर कोई ड्रग देते हैं तो वो इंट्राथेकल रूट बोला जाता है उसे। और टॉपिकल मतलब डायरेक्टली कोई बॉडी पार्ट्स पे हम कोई डायरेक्टली उसके ऊपर ड्रग अप्लाई कर रहे हैं, लाइक स्किन पे कोई सोरियासिस है वहाँ पे अगर हम देते हैं तो ठीक है। तो आज इसके और सिस्टमिक में आते हैं पहले, ये तो लोकल रूट बोले। ऐसे 9 रूट है ऐसे सिस्टमिक का। तो एक होता है ओरली कोई अगर ड्रग हम लेते हैं तो। दूसरा होता है सबलिंगुअल, रेक्टल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस, पल्मोनरी। इसे हम इनहेलेशनल रूट भी बोलते हैं, इनहेलेशनल। और होता है क्या ट्रांसडर्मल रूट, और यह होता है इंट्रानेजल रूट। इंट्रानेजल मतलब इसे देखो, ये भी नोज़ के थ्रू ही जाते हैं और ये पल्मोनरी भी नोज़ के थ्रू, लेकिन दोनों प्रोसीड्यूर अलग है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, ठीक है। तो बाद में जानेंगे डिटेल्स में ये क्या अलग है। तो ये देखो, ये नॉट जो रूट है सिस्टमिक का, ये हम जानते हैं, इसे हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानना है। तो पहले आते हैं लोकल रूट्स पे। लोकल में आते हैं, सबसे पहले आते हैं टॉपिकल। तो टॉपिकल मतलब डायरेक्टली कोई बॉडी पार्ट पे, लाइक स्किन पे या फिर आई पे, अगर हम डायरेक्टली उसके ऊपर कोई ड्रग देते हैं तो लाइक ऑक्यूलर ड्रग्स इन एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स, ठीक है। एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स देते हैं ओके, डायरेक्टली आई में देते हैं, वो सिर्फ आई पे ही इफेक्ट दिखाना होता है, तो डायरेक्टली आई पे ही इफेक्ट दिखाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है। स्टेरॉइड्स इन सोरायासिस एंड म्यूकोजल में, डायरेक्टली हम म्यूकोजा में कहाँ पे देते हैं, ब्लैडर कैंसर में सम एंटी कैंसर ड्रग्स दिया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग्स इन ब्लैडर कैंसर। ये हो गया टॉपिकल रूट। इंट्राथेकल मतलब वही हम बोले कि ये CNS पे दिया जाता है इस रूट में, लंबर पंक्चर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो कब ये रूट का कब ज़रूरत होता है, देखो जब इसका एडवांटेज पहले देख लेते हैं। देखो ये रैपिड एंड लोकल इफेक्ट दिखाता है CNS। एक तो ये पॉइंट है, क्योंकि देखो जो CNS है वो कवर अप है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन से, ये है ब्लड ब्रेन बैरियर से। मतलब अगर हम कोई सिस्टमिक सर्कुलेशन से कोई ड्रग CNS पे काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे पहले ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, इस ब्लड ब्रेन बैरियर को, जो कि बहुत सिलेक्टिव होता है, बहुत मतलब वो मटेरियल्स के लिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं वो क्रॉस भी नहीं कर पाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो टाइप के ड्रग, जैसे द ड्रग्स दैट पुअरली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन उसे CNS पे काम दिखाना होगा, तो वो टाइप के ड्रग को हम डायरेक्टली लोकल इंट्राथेकल रूट में हम दे सकते हैं। और क्या है, और क्योंकि ये टाइम लगता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने में, तो वो प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए अगर हम कोई रैपिड और फास्टर इफेक्ट चाहिए होता है, फास्टर और लोकल इफेक्ट चाहिए होता है CNS पे, तो वो हम दे सकते हैं इंट्राथेकल रूट में। और इसके थ्रू हम सिस्टमिक जो सर्कुलेशन में ड्रग रहने की वजह से जो साइड इफेक्ट होगा, सिस्टमिक साइड इफेक्ट, वो भी बाईपास हो जाएगा। कैसे कैसे ड्रग दिया जाता है, देखो मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है, मेथोट्रेक्सेट इन चाइल्डहुड ल्यूकेमिया लाइक ALL मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एनेस्थेटिक्स लाइक बुप्रीवाकाइन दिया जाता है एनेस्थीसिया में।
बीपी वैगाइन दिया जाता है हमारा लंबर पंक्चर के थ्रू। और तीसरा है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स इन सीएनएस इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस। ठीक है, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स बहुत ये जो ड्रग है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते यार, बहुत ही पुअर क्रॉस करते हैं, मतलब वो नेग्लिजिबल अमाउंट में इफेक्ट दिखाएगा अगर हम इसे ओरली देते हैं या फिर सिस्टमिक रूट में देते हैं। तो तब उस स्टेट में ये इंट्राथेकल रूट में सीएनएस में लिया जाता है। तो ये हो गया इंट्राथेकल रूट। अभी तीसरे में आ जाता है इंट्रा आर्टिक्यूलर रूट। देखो दो बात है, इंट्रा आर्टिक्यूलर होता है एक और दूसरा होता है इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा जॉइंट स्पेस में लाइक स्टेरॉइड्स दिया जाता है इन रियूमाटॉइड आर्थराइटिस। और इंट्रा आर्टीरियल रूट मतलब आर्टरी में दिया जाता है, आर्टरी में वेन, आर्टरी के बाद कैपिलरी होता है, उसके बाद वेन फॉर्म होता है, तो वो आर्टरी में दिया जाता है। देखो अब आर्टरी में दे रहे हैं और वो तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, लेकिन वो सिस्टमिक रूट नहीं है, लोकल रूट है। कैसे? लाइक आर्टरी तो क्या करता है, आर्टरी हार्ट से प्रोड्यूस हो करके वो किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके ही सप्लाई देता है। अगर हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन में लाइक लीवर में अगर हमें कोई इफेक्ट चाहिए, लीवर नाम के कोई ऑर्गन पे, मतलब जो ऑर्गन पे है वो वहाँ पे अगर हम किसी इफेक्ट चाहिए कोई ड्रग का, तब हम डायरेक्टली कहाँ पे देंगे, इंट्रा आर्टेरियल रूट में देंगे, आर्टरी। ठीक है, लाइक एंटी कैंसर ड्रग दिया जाता है इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC, तो वो होता है एक लोकल रूट हो गया। और इंट्रा आर्टेरियल रूट इसलिए लोकल है क्योंकि लोकल इफेक्ट देता है कोई पार्टिकुलर ऑर्गन पे। ओके, अब सिस्टमिक रूट में आ जाते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट कॉमन जो रूट है सिस्टमिक रूट का वो है ओरल रूट। ओरल रूट सबसे ज़्यादा ड्रग्स ओरली ही पाए जाते हैं। तो दीज आर द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफेस्ट रूट। सेफेस्ट क्यों? देखो चीपेस्ट तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पाए जाते हैं, और चीप कन्वीनियंट क्योंकि ओरली कोई कन्वीनियंटली खा सकता है लाइक टैबलेट की तरह। सेफेस्ट मतलब बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में, क्योंकि ओरली अगर लेंगे तो जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन होकर के वो से जाना होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो बहुत सारे एंजाइम्स होता है, वो सारे जो हमारा जो इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने नहीं देते सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, और ड्रॉबैक क्या है? देखो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि ये फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जो सारे ड्रग ओरली लिया जाता है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ये इंटेस्टीन से, ये मान लेते हैं इंटेस्टीन, यहाँ से एक ऑर्गन से पास होकर के उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, ये है लीवर, ये है इंटेस्टीन और ये है ब्लड वेसल। इस सिस्टमिक सर्कुलेशन को मान लेते हैं इसे। कोई ड्रग सबसे पहले ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, लीवर पे आने के बाद कुछ पोर्शन ऑफ द मतलब ड्रग वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मान लो 50% ऑफ द ड्रग ये मेटाबोलाइज होकर के बाकी 50% को सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजता है। ठीक है, इन अनचेंज्ड फॉर्म में फेंकता है। तो वो ये जो 50% का जो लॉस हुआ, जो मेटाबॉलिज्म हुआ, इसे हम बोलते हैं फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि लीवर में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लार्ज साइज ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन इन दिस रूट। लार्ज साइज ड्रग मतलब क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा, कोई इसका भी लिमिटेशन है एब्जॉर्प्शन का, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब लार्ज साइज मॉलिक्यूल कौन सा है? देखो एक तो पेप्टाइड्स होते हैं लाइक प्रोटीन सब्सटेंस, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। पेप्टाइड्स मतलब पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है या फिर कोई ओलिगोपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स के साइज़ बड़े हैं लाइक पेप्टाइड्स में। तो ऐसे कोई ड्रग जो प्रोटीन या फिर पेप्टाइड कैसे पहचानेंगे कि वो ओरली नहीं दिया जा सकता है। लाइक जिस ड्रग्स के नाम के पीछे एज, टाइड और MAB लाइक के मतलब ये जो वर्ड है, अगर कोई ड्रग के पीछे अगर लगा होता है तो मैक्सिमम वो सारे ड्रग प्रोटीन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड होते हैं। लाइक एज से मतलब रासब्यूरिक एज, टाइड मतलब ऑक्ट्रियोटाइड, मैब मतलब मैब से कौन सा होता है, देखो लास्ट में जो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाइक रिटुक्सीमैब। वो सारे ये सारे जो ड्रग्स हैं इसे हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। अब आ जाते हैं दूसरे सिस्टमिक रूट पे, वो कौन सा है, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल मतलब हमारे टांग के नीचे, अगर कोई ड्रग को हम टांग के नीचे रखते हैं, ऐसा कोई ड्रग, उसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली सुपीरियर वेना कैवा में होता है। यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है
क्योंकि डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा में, मतलब सुपीरियर वेना केवा में जाने का मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली जा रहा है। इसका जो एडवांटेज क्या हुआ देखो, ये फास्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास किया। नो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इन दिस प्रोसेस। सबलिंगुअल रूट में फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, पूरा का पूरा ड्रग सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। और सबसे बड़ी बात ये फास्टर इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, कंपेयर टू ओरल रूट, ठीक है। दिस कैन बी, और एक क्या बात है, दिस कैन बी स्पीटेड आउट एट एनी टाइम, क्योंकि जब तक इफेक्ट चाहिए तब तक टांग मतलब टांग के नीचे रखो, और जब तक इफेक्ट खत्म हो गया मतलब उसे फेंक दो। स्पीटेड ड्रग्स कैन बी स्पीटेड आउट व्हेन द पर्पस इज मतलब वो फुलफिल हो जाता है। तो डिसएडवांटेज क्या है देखो, क्योंकि टंग के नीचे है तो टूथ डिस्कलरेशन हो सकता है, और कार्डियक, क्योंकि वो एसबीसी में डायरेक्ट जा रहे हैं, और एसबीसी से मतलब वो डायरेक्टली कार्डियक में से मतलब हार्ट पे जाएगा, तो इसलिए कार्डियक साइड इफेक्ट दिखाता है। ऐसे इसका एग्जांपल क्या है, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, आईडीएन मतलब आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट के रूप में हम देते हैं टैबलेट, सॉर्बिट्रेट टैबलेट टंग के नीचे, तो आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट दिया जाता है। ऐसे निफेडिपिन भी दिया जा सकता है। रेक्टल रूट है उसके बाद, ये हो गया क्या, सबलिंगुअल। अभी आते हैं रेक्टल रूट में। रेक्टल रूट में एडवांटेज ये है कि इसका जो 50% है रेक्टल जो सर्कुलेशन है उसका कुछ ऐसा है, 50% आईवीसी में ड्रेन करता है और 50% पोर्टल वेन में ड्रेन करता है। तो कोई ड्रग्स अगर हम रेक्टल रूट में देते हैं तो उसका 50% मतलब जो ड्रग है उसका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जो सारे ड्रग पोर्टल वेन में जाएगा उसी का ही सिर्फ फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो 50% फास्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा ड्रग सर्कुलेशन में जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अनरिलायबल एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द फीकल मैटर, क्योंकि रेक्टल रूट में देते हैं वहाँ पे फीकल मैटर हो सकता है, फीकल मैटर, इसके वजह से वो एब्जॉर्प्शन अनरिलायबल है, कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। और ऐसे कौन सा ड्रग है, वो डायज़ेपाम है। डायज़ेपाम नामक एक ड्रग है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब सॉरी हम रेक्टल रूट में हम दे सकते हैं इसे इन स्टेटस एपिलेप्टिकस में। स्टेटस एपिलेप्टिकस एक एपिलेप्सी का एक इमरजेंसी कंडीशन है, वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी है। बाद में जानेंगे जब हम एपिलेप्सी पढ़ेंगे क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस, लेकिन डायज़ेपाम दिया जा सकता है हमारा रेक्टल रूट में। इसके बाद आ जाते हैं इंट्रावेनस रूट, और ये सबसे एकमात्र रूट है, इट इज़ द ओनली रूट जहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है दैट पोर्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज, ठीक है। बाद में जानेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या है, लेकिन मोटा मोटी तरीके से ये जान लो, लाइक तुम 5 mg का टैबलेट लिए हो, 5 mg का कोई टैबलेट है, उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में 5 mg अगर जाता है मतलब 5 mg जा रहा है, और सेम फॉर्म में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, जिस फॉर्म में ये टैबलेट में है उसी फॉर्म में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है और पूरा जा रहा है, तो उस स्टेट सिचुएशन को बोलते हैं हम 100% बायो अवेलेबल ड्रग, ठीक है। वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी 100% है। देखो पूरा का पूरा ही 100% मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। मैंने पहले क्या बोला है कि यहाँ पे जो ओरल रूट है, ओरल रूट में फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ये देखो ओरल रूट में इसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे एक फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। मान लो 5 mg अगर ड्रग देते हैं तो वो वेन पे मतलब इसका क्या होता है, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन होगा, पूरा ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकता, मतलब नहीं होता है। मान लो वहाँ से 4 mg एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, 4 mg एब्जॉर्ब हुआ, 5 mg से 1 mg वो मतलब वेस्ट हो गया वहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म मान लो 4 mg से 2 mg का तुम्हारा वो मेटाबॉलिज्म हो गया, तो अभी रहा कितना 2 mg, तो लिया था 5 mg लेकिन जा रहा है 2 mg, तो कितना पोर्शन जा रहा है, मतलब 2/5 मतलब पोर्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो उसका कितना होता है 0.4 होता है। ये इसका बायो अवेलेबिलिटी होगा 0.4। बायो अवेलेबिलिटी देखो यहाँ से ये जानते हैं क्या होता है, जितना ड्रग लेते हैं उसका कितना पोर्शन मतलब कितना फ्रैक्शन जो है, कितना फ्रैक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में जाता है, उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन इंट्रावेनस रूट हम देख रहे हैं, यहाँ पे
क्या होता है, डायरेक्टली हम वेन पे दे रहे हैं, इंट्रावेनस मतलब डायरेक्टली हम वेन पे दे रहे हैं ड्रग को। तो क्योंकि हम डायरेक्टली वेन पे दे रहे हैं, वो सारे के सारे ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी 100% है, जितना ड्रग दे रहे हैं पूरा का पूरा ही वेन में जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। इसलिए इसे ये फास्टेस्ट एक्टिंग होता है और इसलिए इसे इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। देखो दे लाइक पाल्मोनरी एडिमा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, वहाँ पे हम फ्यूरोसिमाइड देते हैं इंट्रावेनस, इसे हम लैसिक्स बोलते हैं, लैसिक्स क्लिनिकल टर्म है लैसिक्स। पीएसबीटी मतलब पैरोक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यहाँ पे देते हैं एडिनोसिन आईवी फास्टर इफेक्ट के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्योंकि मतलब इमीडिएट हम जा रहा है ब्लड डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एक्यूट टॉक्सिसिटी ड्रग ओवरडोज बहुत आसानी से हो सकता है। और ड्रग्स इन ऑयली मीडियम कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस। अगर ऑयली मीडियम में कोई ड्रग है, उसे अगर हम आईवी दे रहे हैं, इंट्रावेनस रूट में दे रहे हैं आईवी, तो इसे वो हीमोलाइज कर देगा। और ये ऑयली मीडियम के कुछ ड्रग्स जो है वो कहाँ पे जाते हैं, उसे हम देते हैं इंट्रामस्क्यूलर रूट पे। इंट्रामस्क्यूलर रूट पे देखो, ड्रग्स इन ऑयली मीडियम इंट्रामस्क्यूलर रूट में दिया जाता है, जा सकता है, ठीक है। और इरिटेंट्स कैन बी गिवन इन दिस रूट ओनली। और यहाँ पे आईवी रूट में भी इरिटेंट्स दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बोले नहीं है, लेकिन हाँ आईवी रूट में भी इरिटेंट्स दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर रूट में भी इरिटेंट्स कैन बी गिवन। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जा सकता है, लेकिन एक ड्रग जो है नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरेड जो है, इसे हम आईएम नहीं दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट में नहीं दे सकते। क्यों, ये मसल नेक्रोसिस करेगा, क्योंकि ये पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। नॉरेड एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसके वजह से इसमें क्या होगा, वो मसल पे जो ब्लड सप्लाई होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और वो उसका मसल का नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉरेड का छोटा भाई जो है एड्रेनालिन, ये नॉरेपिनेफ्रिन मतलब क्या है, एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर फॉर्म है ये, ठीक है। और एक होता है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, ये आईएम रूट में दिया जा सकता है। ये पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है नॉरएपिनेफ्रिन की तरह। ये कहाँ पे दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वहाँ पे एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट क्या है, क्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसका एडवांटेज ही है। लाइक इंसुलिन अगर हम देते हैं सबक्यूटेनियस रूट में, मोस्ट कॉमनली इंसुलिन यूज़ होता है डायबिटीज़ मेलिटस पेशेंट में, वो बहुत धीरे धीरे उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिलीज़ करते हैं। तो ये है इसका एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है, ये यहाँ पे इरिटेंट्स कांट बी गिवन बिकॉज पेन एंड स्किन नेक्रोसिस हो सकता है वहाँ पे। और कॉन्ट्रासेप्टिव भी सबक्यूटेनियस रूट में दिया जा सकता है। उसके बाद क्या है, पल्मोनरी रूट। उसके बाद है पल्मोनरी रूट। पल्मोनरी रूट का और एक नाम है इनहेलेशनल। देखो इनहेलेशनल रूट में ये एडवांटेज क्या है, देखो ये लंग्स से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लंग्स में ह्यूज कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क होता है, वहाँ पे इतना हाई मतलब वो कैपिलरीज होते हैं, इतना हाई ब्लड सप्लाई होता है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इसलिए फास्टर इफेक्ट दिखाता है रैपिड एब्जॉर्प्शन की वजह से। और यहाँ पे कोई फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रहा है ये इनहेलेशनल रूट में। और क्योंकि ये इनहेलेशनल रूट पल्मोनरी रूट में दे रहे हैं, यहाँ पे कोई ब्रोंकस से होके जाता है, तो अगर ब्रोंकस में अगर हम कोई लोकल इफेक्ट चाहिए, लाइक ब्रोंको डायलेशन इन ब्रोंकियल एस्मा अगर चाहिए होता है, तो हम वो लोकल इफेक्ट भी दिखा सकते हैं इन पल्मोनरी रूट में, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेंट्स का नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पैज्म कर सकता है इसकी वजह से, इरिटेंट्स की वजह से। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, ये है साल्ब्यूटामॉल इनहेलेशनल साल्ब्यूटामॉल इनहेलेशनल रूट में दिया जा सकता है, बीटा टू एगोनिस्ट होता है ये। दूसरा है क्या, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आईसीएस मतलब इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तीसरा है एंटी कोलिनर्जिक्स लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इनहेलेशनल रूट में दिया जा सकता है। लाइक हम कोई सीओपीडी पेशेंट में हम देते हैं डुओलिन एंड बोडिकॉर्ड, एंड डुओलिन और बोडिकॉर्ड देते हैं, बोडिकॉर्ड 2:1 रेशियो में देते हैं, ठीक है। ये 6 आवर्ली देते हैं, मतलब 4 बार देते हैं, QDS डोज में जाता है और BD डोज में जाता है बोडिकॉर्ड। तो ये दोनों मिक्स करके मतलब वो हम इनहेलेशनल रूट में देते हैं,
वहाँ पे ब्रोंकियल COPD पेशेंट में अगर एक्यूट एक्सजर्बेशन होता है उस टाइप का, मतलब वो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसे मेन 3 ये ड्रग इनहेलेशनल रूट में यूज़ किया जाता है। हाँ, तो अभी आते हैं लास्ट 2 बचा। ट्रांसडर्मल रूट डर्मिस लेयर के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि देखो ये क्यों दिया जाता है, बहुत ही स्लो एब्जॉर्प्शन होता है ट्रांसडर्मल रूट में, बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, इसकी वजह से लॉन्गर इफेक्ट दिखाता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट होता है। और ओनली डिसएडवांटेज ये है, एक तो स्लो एब्जॉर्प्शन है, दूसरा एक ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, क्योंकि उसको जो हमारा स्किन को है उसको मतलब पास कर उसको पेनिट्रेट करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना होता है, तो इसलिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ही दिया जा सकता है। लाइक ट्रांसडर्मल रूट में स्कोपोलामिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीमेटिक के हिसाब से। फिंटानिल दिया जा सकता है जो कि ओपियोइड है, निकोटिन दे सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्ट भी दिया सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और इंट्रानेजल रूट देखो पहले पढ़े थे पल्मोनरी रूट जो नोज़ के थ्रू जाते हैं, मतलब नोज़ के ऊपर वो मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इंट्रानेजल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में ड्रग दिया जाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर पेप्टाइड्स, और वो ना ही एब्जॉर्प्शन उसका GIT से हो सकता है, और अगर हम सिस्टेमिक रूट में देंगे तो उसका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके CNS में जाना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई ड्रग जो पेप्टाइड है उसे अगर हम CNS पे उसका इफेक्ट चाहते हैं तो उसे हम देंगे इंट्रानेजल रूट में। यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, फास्टर इफेक्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो CNS में जाते हैं और बाईपास करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका हमारा जो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और बहुत पोटेंट तरीके से होगा, मतलब वो। और प्रेफर्ड फॉर पेप्टाइड्स जो हम ओरली तो नहीं दे सकते हैं, सिस्टमिक रूट में अगर देंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उस टाइप के ड्रग इंट्रानेजल रूट में दिया जाता है। ओनली पोटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन, क्योंकि वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब वो बहुत ही कम अमाउंट में हम ड्रग दे सकते हैं इंट्रानेजल रूट में। स्मॉल अमाउंट में देने की वजह से उसे अगर काम करना होता है तो वेरी पोटेंट होना पड़ेगा, लाइक डेस्मोप्रेसिन, कैल्सिटोनिन एंड GnRH एगोनिस्ट। GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल और सिस्टमिक रूट। तो यहाँ पे डिस्कशन एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।